प्रचार में कूद पड़े हैं और हालांकि बारिश का मौसम है लेकिन यहाँ पर चुनावी सरगर्मी काफी तेज बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं रायसेन देवरी के वार्ड नंबर 12 में। यहाँ पर एक कांग्रेस कार्यालय पर बैठक चल रही थी और यहाँ पर सारे तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, प्रत्याशी मौजूद हैं और क्षेत्र के विधायक जो यहाँ के बरेली उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक हैं श्रीमान रेवंत पटेल जी मौजूद हैं। आइए उन्हीं से सीधी बात करते हैं कि क्या चुनावी समीकरण चल रहे हैं। पटेल साहब, लगातार हम देख रहे हैं भीगती बारिश में मेहनत कर रहे हैं, पूरा जी जान लगा दिया है कांग्रेस ने चुनाव में। क्या स्थिति में है चुनाव? पूरे रायसेन जिले के नगर पंचायत के अभी चुनाव हुए, उसके बाद में ये देवरी नगर पंचायत का प्रथम चुनाव है। क्योंकि ये नए देवरी में मेरे विधायक के समय में जब से यहाँ पे देवरी में हमारी तहसील बनी और एक उपलब्धि दूसरी उपलब्धि रही हमारी कि मेरे विधायक के समय में ही यहाँ नगर पंचायत की स्थापना हुई। चूँकि यहाँ ग्राम पंचायत थी, नवीन नगर पंचायत यहाँ की बनी है। ये पहला चुनाव यहाँ नगर पंचायत का है। हमारे यहाँ देवरी में 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में से पूरे चुनाव पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलियों का चुनाव हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ बहुत आशा है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और बिजली बिल और अत्यधिक सबसे ज़्यादा जो है कि भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा पर मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुँचा है, तो निश्चित है कि पूरी जनता में किसानों का आक्रोश, और चूंकि ये नगर पंचायत जो है अब पूरी किसानी क्षेत्र से जुड़ी हुई नगर पंचायत है, किसानों का आक्रोश, तो इस हिसाब से हमारे नगर पंचायत में हमने जितने भी टिकट 15 टिकट दी हैं, सोच समझ के हर समाज को एक संतुलित तौर पे हमने यहाँ टिकट दी हैं। तो सब हमारी कांग्रेस एक तरफ से एकजुट होकर यहाँ से चुनाव लड़ रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ के परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और कम से कम हम 12-13 सीटें यहाँ से जीत के नगर पंचायत की आएंगी। हमारे युवा भाई जो जिस वार्ड में बैठे हुए, ये हमारा कार्यालय है। अभिषेक सोनी यहाँ से हमारे पार्षद का चुनाव है, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी कांग्रेस एक सत्ता के साथ बिना गुटबाजी के एक साथ कांग्रेस है और हम यहाँ नगर परिषद में चुनाव बनाएंगे। यहाँ की समस्या है नाली, रोड और हमारा बहुत बड़ा तालाब, ये बहुत बड़ी समस्या है। जो समस्या हम यहाँ पूरी करेंगे और निश्चित है 2023 में कमलनाथ जी की सरकार, जो अगले साल चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। उस कमलनाथ जी की सरकार में हम इस नगर पंचायत का करोड़ों रुपए इसके लिए यहाँ लाएंगे, करोड़ों रुपए लाएंगे। मुझे बताइए, ये नई परिषद है क्योंकि नवगठित हुई है तो अपनी नई नई चुनौतियां हैं। ऐसे में बीजेपी के काफी दमदारी से चुनाव प्रचार कर रही है, क्योंकि मंत्री बल, सत्ता का बल यहाँ पर काफी देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे थे काफी कैंपेनिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता उनके यहाँ घूम रहे हैं सड़कों पर, गाड़ियों में। तो कितनी चुनौती लग रही है इसका? नहीं, लेकिन क्या है कि बरेली देवरी में जो है मेरे लिए बड़ा स्नेह आशीर्वाद देवरी का मिला। जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा था तो ये देवरी क्षेत्र से ही मेरी 5000 की लीड मिली थी और यहाँ देवरी के लोगों ने बड़ा स्नेह प्रेम दिया था। मैं देवरी से भी चुनाव जीता था। तो निश्चित है कि मुझे आशा है कि मेरे यहाँ के देवरी के लोग मेरे साथ खड़े हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो मुझे आशा है कि निश्चित है कि यहाँ हमें चुनौती नहीं है, हम अधिक पार्षद जीत के आएंगे और हमारी नगर परिषद हम अध्यक्ष यहाँ से बनाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं। वार्ड में आप प्रचार कर रहे हैं लगातार, क्योंकि नगर पहली बार परिषद बनने जा रही है, युवा हैं आप, तो कितनी चुनौती देख रहे हैं और क्या ऐसे दिमाग में आइडिया है जो दिमाग में रखेंगे हमें बनते से ये काम करना है? सबसे पहले तो जो झुग्गियां हैं जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 10 से 15 साल हो गए हैं उनको आवेदन किए हुए, और हर बार वो आवेदन करते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके लिए सबसे पहले मैं मुद्दा बनाऊंगा और ये आवास के लिए, और यहाँ पर अपने जो रोड जो जर्जर हुए पड़े हैं अंदर गलियों के, जिनसे दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में, आवागमन में। और भी अपने यहाँ पर मुद्दे हैं कि जैसे पानी है, पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कभी कभी 7-7 दिन 8-8 दिन पानी नहीं आता है, जिससे यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है पानी के लिए। और भी एक मुद्दा और है, ये जो रोड होते हैं, रोडों के ऊपर नालियों के पानी आते हैं जिसका गहरीकरण समय पर नहीं किया जा रहा है और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। उस पर सबसे बड़े मुद्दे मेरे ये 3-4 मुद्दे हैं। तो नगर परिषद जैसी अगर बनती है आपकी कांग्रेस की, तो यहाँ का एक बड़ा नाम होता है, देवरी पान वाली देवरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब पान यहाँ पर विलुप्त होता जा रहा है। तो इसके लिए कुछ सोचा है दिमाग में? बिल्कुल सर, इसमें क्या, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समाज इस समय चौरसिया समाज है, जो इस पर अभी हमारे यहाँ पर भी चुनाव के बाद कई चीज़ें वो विधायक जी से भी रखी जाएंगी हमारे, कि इस पर कुछ सोचें और आगे चल के इनको बढ़ावा दें। हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं, लगातार बड़ी मेहनत कर रहा है, पूरी कैंपेनिंग आपकी देखने को मिल रही है। वार्ड में विधायक जी के नेतृत्व में आप चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, तो क्या दिख रहा है, कितनी चुनौती दिख रही है बीजेपी से? कांग्रेस यहाँ पर संगठित है, बीजेपी के द्वारा टिकटें सही नहीं बांटी गई,
जो वास्तविक लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी में 50 वर्ष से काम कर रहे, उनको टिकट नहीं दी गई और कैंपेन नहीं की जा रही। घबराहट में बड़े बड़े लोग यहाँ घूम रहे हैं पैसे लेकर और अन्य भ्रष्टाचार के साधन उपलब्ध करा रहे ताकि हमारी परिषद बन जाए। लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है और ग्रामीण क्षेत्र है और देवरी का इतिहास रहा है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार चुके हैं। यहाँ का पोलिंग, यहाँ के लोगों की मानसिकता कांग्रेसी है, शुद्ध साफ हैं और ईमानदार लोग हैं। यहाँ पर कैंपेन नहीं है बीजेपी के लोगों द्वारा। अब किस प्रकार से कैसे पैसा के लेन देन से टिकट दी गई है वो तो वही जाने, लेकिन जो वास्तविक उनके कार्यकर्ता थे, जिनकी जहाँ जरूरत थी, उनको यहाँ पर टिकट नहीं दी गई। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है और हमारी कांग्रेस पार्टी में सभी समाजों को सम्मिलित किया गया है, किसी समाज की उपेक्षा नहीं की गई। हमारे विधायक जी के निर्देशन में सभी को ससम्मान, जो पार्टी का वास्तविक कार्यकर्ता है उसको टिकट दी गई है। अच्छा, क्या लग रहा है आपका चुनाव मतलब किससे मुकाबला किससे, बीजेपी से, निर्दलियों से? कहीं कहीं हमारा मुकाबला बीजेपी के 1-2 कैंडिडेटों से है और कहीं निर्दलियों से है और कहीं हमारे प्रत्याशी एक तरफा लीड ले रहे हैं और 10 से 12 नहीं 14 तक भी हमारे प्रत्याशी जीत सकते हैं। ऐसे हमें विश्वास और उम्मीद है। कांग्रेस के तो आपने 10-11 बता दिए, निर्दलीय भी कुछ जीत रहे हैं? अब निर्दलियों में 1-2 की उम्मीद है, जीत सकते हैं देवरी से। ये बागी बीजेपी के हैं? हाँ, सभी बीजेपी के हैं। कांग्रेस में किसी ने बगावत नहीं की है। कांग्रेस पूरी एकता के साथ और ग्रामीण क्षेत्रों से भी सहायता मिल रही है, पूरी एकता और संगठित होकर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो ये आप जानकारी, एक पार्षद और प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के प्रत्याशी। आपके वार्ड में क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेके मैदान में? मेरे वार्ड में जल, पानी, बिजली, सड़क और कई ऐसी चीजें हैं जो आज मुझे सुनने को मिली। मैं उन पर आज ही से विचार कर रहा हूं। जीतने के बाद तो मैं करूंगा ही, जनता के साथ हूं, जनता के साथ रहूंगा भी। और मैं किससे फाइट हो रही है वार्ड में आपसे? जी, चुनाव किससे लखन का हार बीजेपी से या निर्दलीय वाले से? बीजेपी वाले से, और निर्दलीय भी है एक, मगर बीजेपी से हो रही मेरी। तो आपने रोड मैप पूरा तैयार कर लिया, विधायक जी के नेतृत्व में क्या विकास करना है? देवरी जो ग्राम पंचायत था उसे नगर कस्बा बनाना है। नगर कस्बा बनाएंगे और विधायक जी के साथ थे, विधायक जी के साथ ही रहेंगे और कांग्रेस में है, कांग्रेस में ही रहेंगे। तो ये बड़ा जोश है कांग्रेसियों में। खास बात देखने में आती है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार है, बीजेपी पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में, लेकिन जो कांग्रेसियों का जोश है वो भी कहीं कम नहीं है और साफ तौर पर कहना है कि इस चुनाव में जो नतीजे आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में है। हालांकि 27 तारीख को मतदान होना, जिसके बाद यहाँ पर नतीजे आएंगे तभी सामने हो पाएगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। विजय सिंह राठौर, MP टुडे लाइव, रायसेन।